गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में चैप्टर 2 का अभ्यास करेंगे। तो चैप्टर 2 का नाम है कि कच्छ की शहर। तो उनके जो लेखक है हरेश धोलावीरा। तो धोलकिया कच्छ निवासी हरेश धोलकिया अध्यापक हैं, शिक्षक तो आपकी पहचान बन गई। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने बहुचर्चित विंग्स ऑफ फायर पुस्तक का आपने गुजराती भाषा में अनुवाद अगनपंख शीर्षक से किया है। शिक्षण कार्य में के आपके अनुभव संशोधनात्मक लेखन कार्य तथा पत्रकारित्व आपके लेखन के क्षेत्र में है। कच्छ मित्र में आप सुरखा स्तंभ अंतर्गत लिखते हैं। आपका सर्जन कार्य अंगदनो पग 400% आनंद तथा शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य लोकप्रिय है। प्रस्तुत इकाई में आपने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृति का आदर करना, अपनी विरासत का संरक्षण, देश प्रेम आदि मूल्य को विकसित किया गया है। यह आपकी रचना कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत है। तो उसमें है विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है। तो क्या है प्रांत है, यानी अनेक राज्य हैं, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा यानी अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत रमणीय प्रदेश है। यात्री के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम यानी संग्रहालय कह सकते। तो विशाल भारत अनेक दर्शनीय प्रांत है, राज्य है, तो सबका अपना महत्व और सौंदर्य होता है। तो गुजरात में उनमें से एक अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ। गुजरात का यह रमणीय प्रदेश है, यानी देखने लायक सुंदर है, नयन रम्य प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। यहाँ इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे यहाँ देखने लायक अनेक वैविध्य के कारण इसे संग्रहालय भी अथवा तो म्यूजियम भी कहते हैं। कच्छ में प्रवेश करते ही हमें रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, रेत कहीं नजर नहीं आती, अतः अनूठा रेगिस्तान है। तो कच्छ में हम प्रवेश करते हैं तो उधर रेगिस्तान के दो भाग देखने को मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान, दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान यानी वहाँ रेती ही रेती होते, तो ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखा देते, रेत कहीं नजर नहीं आता। यह अनूठा यानी अनोखा रेगिस्तान है। जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ रेत नजर आती है, पर यहाँ पर रेत नजर नहीं आती। सामख्याली को हम कच्छ का प्रवेशद्वार कह सकते हैं। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का आरंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमें प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यह स्थान 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से ही हमें चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो जो कच्छ में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, वहाँ दो भाग मिलते हैं, एक छोटा रेगिस्तान, एक दूसरा बड़ा रेगिस्तान। तो उससे कोई लक्षण नहीं दिखाते, यानी कहीं रेत नहीं दिखाई देती, यानी ये अनोखा रेगिस्तान है। सामख्याली को हम कच्छ का यानी सामख्याली से हम कच्छ में प्रवेश कर सकते हैं। कच्छ का की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते हैं ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का याद
आती है। यह स्थान 5000 वर्ष के अंगों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के वहाँ पर हमें दर्शन होते हैं, नजर आता है। तो जो बड़ा गांव जैसा लगने जैसा नगर, वहाँ से गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है। गांधीधाम, आदिपुर, गोपालपुर उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह का महत्व है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। तो उधर नजर आता है गांव कैसा है, जैसा बड़ा नगर हो ऐसा लगता है। इतना बड़ा गांव है। वहाँ से गांधीधाम के औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ सिंधी प्रजा है जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पर रही है। गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुर उद्योगों के कारण विकसित हुए दिखाई देते हैं। आदिपुर में गांधी स्मृति तथा पास ही कंडला बंदरगाह, बंदर यानी जो जेटी होती है उसको कहते हैं। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। तो जो कंडला से दक्षिण की ओर जाते हैं वहाँ भद्रेश्वर का अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया है। उसके पुनर्निर्माण का कार्य, जो भूकंप आया था उसमें जो 2500 वर्ष पुराना जिनालय था वो टूट फूट गया। उसके पुनर्निर्माण फिर से बनाया जाता है। वह कार्य जो चल रहा है, इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अंदर अति सुंदर बंदरगाह है, जहाँ बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। तो मुद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक मुद्रा में क्या है, अनेक उद्योगों को विकास हुआ है। विकास की दिशा खुली, अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र की तटीय यात्रा करते ये लोग हम के मांडवी पहुँचते हैं। मांडवी क्या है, अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के, वहाँ पर क्या है, राजा के महल है। पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण और अधिक दर्शनीय बना है मांडवी। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है। 72 जिनालय है। पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र, यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। कहाँ है, नलिया में है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है, जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन
स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। यानी नलिया के 1 घंटे के बाद नारायण सरोवर आता है तो वहाँ पर अति प्राचीन पौराणिक और धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है तो जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के दर्शन यहाँ बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। नारायण सरोवर के आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अत्यंत प्राचीन स्थल है। गुरु नानक के चरण रज से पावन यह भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही विद्युत निर्माण का केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में तो नारायण सरोवर के आगे जो यात्रा में लखपत आता है जो उधर एकदम अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण से यह पावनीय हुआ। इस भूमि पर क्या है, गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज क्या है, जीर्णावस्था की अवस्था में होते हुए भी, बहुत ही पुराना होते हुए भी देखने लायक है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांध्रो जो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही विद्युत निर्माण का केंद्र भी है पांध्रो। लखपत में मध्य की कच्छ की ओर आगे बढ़ते हुए वहाँ पर क्या है, हाजी पीर मुसलमानों की श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मज़ार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से ही होती है। रास्ते में माता का मठ जो आशापुरा माता का मठ है वो धार्मिक स्थान है जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए यानी चलते हुए श्रद्धा भाव से दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्रा का प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में चक्षपुरेश्वर मंदिर, बांधा जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए रूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। तो क्या है कि जो चक्षपुरेश्वर मंदिर प्राचीन स्थान उधर है। कच्छ का मुख्य केंद्र क्या है, भुज। तो उसके आते ही उसका जो वैभव है उसका परिचय हमें होता है। वहाँ पर क्या है, आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के वहाँ पे दर्शन से हम क्या होए, हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल आया, जब भूकंप आया था उसने खंडित किया तो लोगों ने उसे पुनः नए स्वरूप में निर्माण करके सुंदर शहर बना दिया। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर में लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, भुज से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं खावड़ा में, तो उधर क्या है, काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी यानी रेगिस्तान देखने का मिलता है।
एक अनूठा अनुभव होता है, अनोखा अनुभव होता है। सरकारी एवं स्थानीय जनता यहाँ रणोत्सव का आयोजन होती है। रण में उत्सव, इसको रणोत्सव बोलते हैं। आयोजन देश भर से कई लोग आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। कैसा रेगिस्तान है? वहाँ सफ़ेद रेगिस्तान है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जैसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो भुज से अंजार भी जाया जा सकता है। आगे बढ़ते ही सृजन नाम की संस्था है जो प्रजा की हस्तकला यानी हस्तकारीगिरी का परिचय होता है। उधर जैसल तोरल की समाधि में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते। सूरजबारी नामक स्थान से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती, हम कभी नहीं भुला सकते। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो इनके अनुवादक कौन है? महेश भाई उपाध्याय। तो उसके है शब्दार्थ है जो आपको समानार्थी शब्द में भी पूछे जा सकते हैं। तो उसमें है अनूठा यानी अनोखा तथा विशिष्ट, रेगिस्तान यानी मरुभूमि, जीर्णोद्धार यानी पुनः निर्माण, मजार यानी दरगाह, गुरुद्वारा यानी सिखों का धार्मिक स्थल, भूचाल यानी भूकंप। तो यहाँ पर हमने ये लेसन जो सीखा, दूसरा लेसन है जो हमने अपने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर ये लेसन आपको एक बार रीड करना है, उसके शब्दार्थ भी होमवर्क में लिखना है और इसके क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।